हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिम्पसन्स 3/8 रूल। आज हम लोग देखेंगे वेडल्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेडल्स रूल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और होमवर्क प्रॉब्लम एज इट इज़ जहाँ से हम लोग करते हैं। तो वेडल्स रूल क्या है? बेसिकली न्यूटन कोट्स के फॉर्मूले में अगर हम लोग n इक्वल टू 6 लेके का केस करते हैं, मतलब 7 पॉइंट फार्मूला बेसिकली, तो हम लोग का क्या मिलता है? वेडल्स रूल मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि वेडल्स रूल इज अ हाई ऑर्डर न्यूटन कोट्स मेथड यूज टू अप्रोक्सीमेट अ डेफिनेट इंटीग्रल बाई फिटिंग अ पॉलिनोमियल थ्रू 7 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट। 7 पॉइंट फार्मूला था ये दैट इज 6 सब इंटरवल। ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग दैट पॉलिनोमियल h इक्वल टू हमारे पास वही सेम जैसे कि हमने पहले देखा था b माइनस ए बाई एन, और n मस्ट भी मल्टीपल ऑफ 6 है क्योंकि 6 हम लोग का यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 6 का केस लेते थे 7 पॉइंट फार्मूला। यहाँ पर एक बार पिछली बार के लिए देख लेते हैं। तो न्यूटन कोट्स के टाइम पे हमने ये वाली पेज को देखा था। तो यहाँ पे क्या है, जो वेडल्स रूल था हमारा ये वाला, तो इसमें क्या है, n इक्वल टू 6 लेते थे यानी कि 7 पॉइंट फार्मूला, इसी को बोलते थे वेडल्स रूल। ठीक है, तो फिर से वापस आते हैं। तो अगर हम लोग न्यूटन कोट्स में n इक्वल टू 6 का केस लेते हैं तो हमें ये वाला बेसिकली कुछ फार्मूला इस तरीके से मिलता है। इस वाले फार्मूले की खास चीज़ ये है कि आपको इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 3h/10 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ना, n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू दी हुई है तो ऑब्वियसली आपको या तो 6 दिया हुआ रहेगा या तो 12 दिया हुआ रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर नहीं दिया रहे तो आपको 6 लेना है या फिर 12 लेना है। इसके अलावा आगे आप इसका 6 का मल्टीपल और भी आगे ले सकते हैं, पर 6 और 12 जो है वो हमारा बेसिक है जो कि एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, या तो क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 6 का मल्टीपल तक है, तो या तो आप फॉर्मूला यहाँ तक अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर 12 का केस है, मतलब आपको क्या लगना है, y7 y8 y12 तक जाएगा हमारे पास, तो उस केस में क्या है, जो फॉर्मूला हमने पिछली बार पढ़ा था ये वाला डेरिवेशन के केस में, तो मैं इसको इधर पे दिखाती हूँ आपको फिर से। हाँ, वेडल्स रूल। तो जो फार्मूला बनता है हमारे पास बेसिकली ये जो हमारा बड़ा सा फार्मूला ये है। अगर हम लोग n इक्वल टू 6 का केस लेंगे तो फार्मूला हमारा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अगर n इक्वल टू हम लोग 12 का केस लेंगे, मतलब n इक्वल टू 12 मान के चलेंगे, तो हमारा जो टेबल है वो बड़ा बनेगा, और उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे y की वैल्यू 7 8 y7 y8 इस तरीके से जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक के पूरे फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पैटर्न में आता है 3h/10 y0 प्लस 5y1 y2 प्लस 6y3 y4 प्लस 5y5 प्लस y6। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा अगर 12 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, y6 पे ये खत्म हुआ, यहाँ पे ये y6 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप y7 मत करना, कुछ लोग ऐसा गलती कर देते हैं। y6 से ये स्टार्ट होगा प्लस 5y7, यहाँ पे 5y7 प्लस यहाँ पे ये y8, फिर यहाँ पे 6y3 था तो 6y9, तो फिर यहाँ पे y10, फिर यहाँ पे 5y5 था तो 5y11, और यहाँ पे सिंपल सा y12। इसी तरीके से जो है आपको फार्मूला को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फार्मूला तो हमने यहाँ पे देख लिया। n हमारा 6 का मल्टीपल होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे सेम है। 7 पॉइंट फार्मूला है ये वेडल्स रूल का। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि यूज़ वेडल्स रूल टू फाइंड अप्रोक्सीमेट, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से 6 हमारे पास दिया हुआ है, x² dx सिंपल सा हमारे पास इंटीग्रेशन है, टेक n इक्वल टू 6। तो इसको तो सॉल्व करना हमारे पास ईजी है, तो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं लेट y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x²। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास स्टेप लेंथ होगा, यानी कि h की वैल्यू ये क्या हो जाएगी हमारे पास, b माइनस ए बाई एन होता है। b की वैल्यू क्या है, हम देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन में हमारे पास दिया हुआ है 0 से 6, b की वैल्यू है 6, a की वैल्यू 0, तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है n, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि h की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। तो जो आगे हमारे पास बढ़ेगा, सो x0 इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, x1 हो जाएगा हमारे पास x0 प्लस h की वैल्यू है 1, यानी कि ये 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास x2 यानी कि x0 प्लस 2h, तो ये क्या हो जाएगा 2 होगा, x0 0 है, 2 इंटू 1 यानी कि 2। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा n का मतलब क्या है हमारे पास 6, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास लास्ट कहाँ तक जा रही है, 6 तक। 0 से स्टार्ट होकर 6 तक जा रही है, तो हमारे पास टोटल 7 जो हमारे पास पॉइंट्स बन रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है 6 होगी। तो x0 प्लस 6h होता है। अब यहाँ पे हमें 6 से निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो तो हमारा ऑलरेडी गिवन है b की वैल्यू यानी कि 6 की, तो निकालना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर निकाल भी रहे हैं तो भी हमारा क्या है 6 ही आएगा।
तो अब क्या करते हैं हम लोग टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर। एक्स का जो हमारे पास टेबल में वैल्यू बैठ रहा है वो है 0 1 2 3 4 5 से लेके 6। अब हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मतलब अगर इसको पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 पे एक्स स्क्वायर यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा 0, एक्स की वैल्यू 1 पे एक्स स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। तो हमने फॉर्मूला जो है मतलब सॉरी टेबल जो है अपना बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है क्योंकि n की वैल्यू 6 है तो हमें सिर्फ यहीं तक लेना है, तो ये वाला फॉर्मूला को मैं बेसिकली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है कि 0 से लेके 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब क्या है 3h/10 होगा। ये क्या है, ये है y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग उसी तरीके से लिखते हैं, तो y0 y6 ऐसे हो गया, प्लस 5 इंटू y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस 6 y3, इस तरीके से हम लोग जो है इसको ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबको पुट करना, जो भी हमारे पास यहाँ पे y है और जो भी यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है सबको यहाँ पे पुट करेंगे। तो सारे वैल्यूज़ को क्या किया मैंने यहाँ पे जो है अपना लिख लिया है, और सबको जो हम लोग इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है हमारा 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली मेरा यहाँ पे आंसर। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नॉर्मली इंटीग्रेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। हमें इस तरीके का कोई जो है वेडल्स रूल या फिर कोई न्यूमेरिकल मेथड वाला चीज़ अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्रॉस चेक आप लोग कर सकते हैं अगर क्वेश्चन जो है आपके पास ईजी है तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करने बोला है 0 से 6 तक, तो ये वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये होगा हमारे पास 0 से लेकर के 6 तक। तो हम लोग क्या होगा 1/3, तो ये ऐसे ही आ जाएगा बाहर, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स की जगह पे 6 पुट करेंगे यानी कि 6 का क्यूब, और 0 तो ये -0 ऐसे रह जाएगा यानी कि 6 का क्यूब बाई 3। और अगर आप लोग कैलकुलेटर से 6 क्यूब बाई 3 करोगे तो भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 72। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई एरर नहीं आ रहा है, हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आया वो भी 72, जो हमने न्यूमेरिकल मेथड वेडल्स रूल अप्लाई करके जो हमने आंसर निकाला वो भी 72। तो लाइक ज़ीरो एरर हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सा था। तो न्यूमेरिकल मेथड में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, वेडल्स रूल अप्लाई करके आप लोग इसको निकाल देना। उसके बाद आपके पास हमारे पास एक होमवर्क प्रॉब्लम है, वेडल्स रूल को अप्लाई करना है, और ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो y इक्वल टू हम लोग जैसे करते थे वैसे ही यहाँ पे है, h की वैल्यू निकाल लिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि n की वैल्यू नहीं गिवन है, n की इक्वल टू 6 वैल्यू नहीं गिवन है। आप लोग, मैंने यहाँ पे 6 लेके बनाए हैं, n की वैल्यू 6, आप 12 लेके भी बना सकते हो, और अगर आप लोग ज़्यादा लंबा टेबल बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 6 हमने लिया, अपना टेबल बनाया, अपना वेडल्स रूल को अप्लाई किया, और उसके बाद हमने अपना आंसर निकाला। अगर आप 12 लेके कर रहे हो तो जो मैंने डेरिवेशन वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो ये वाला फार्मूला आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये इतना सा जो फार्मूला है इसमें से आप लोग क्या करना, क्रॉस वेरीफाई करके आप लोग इस तरीके से यहाँ तक का फार्मूला को आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली आपका वेडल्स रूल। ओके, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।